कांस्टेंट आपको ब्लेम करना, मतलब कि आपको कभी भी अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा, आपको लिटरली ब्लेम किया जाता है हर चीज़ को लेके। इमोशनल मैनिपुलेशन, आपको मैनिपुलेट किया जाता है हर बात को लेके, मतलब गलती आपकी ना भी हो स्टिल ऐसा ब्लेम किया जाता है, ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है कि अगर तो उस दोस्ती में आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको खुशी महसूस नहीं होती और आपको लगता है कि इस दोस्ती में मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मौज़म अली और मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। अब कैसे पता चलेगा कि क्या टॉक्सिक फ्रेंडशिप है कि नहीं? पहली बात तो ये है कि जो टॉक्सिक फ्रेंड नहीं होते वहाँ आप कंफर्ट फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो, आपको लगता है कि आप खुश हो। और जो टॉक्सिक फ्रेंडशिप होती है वहाँ पे आप स्ट्रेस भी लेते हो, एंजाइटी भी लेते हो और कभी कभी तो इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन बन जाता है जिसमें रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें अनकंफर्टेबल लगती हैं बट हम वहाँ से उस स्पेस से निकल नहीं पाते। तो इसमें जो पहली चीज़ आ जाती है वो होता है कांस्टेंट आपको ब्लेम करना, मतलब कि आपको कभी भी अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा, आपको लिटरली ब्लेम किया जाता है हर चीज़ को लेके कि शायद ये गलती तुमने की है, तुम ही इस रिलेशनशिप में गलती करते हो, तुम ही इस दोस्ती में करते हो और आपको डाउन ग्रेड किया जाता है हर बात पे। इसके बाद आ जाता है वन साइडेड रिलेशनशिप, मतलब कि आपकी साइड से एफर्ट है उस फ्रेंडशिप में, जो भी कर रहे हो आप कर रहे हो, बट उन साइड से कोई एफर्ट आती नहीं है। अगर आप कॉल करना बंद कर दोगे ना तो आपको कॉल भी दोबारा शायद ना आए, मे बी मैसेज भी ना आए। इसके बाद बात आ जाता है मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन, आपको मैनिपुलेट किया जाता है हर बात को लेके, मतलब गलती आपकी ना भी हो स्टिल ऐसा ब्लेम किया जाता है, ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है जिसमें आपको लगता है कि शायद ये गलती मेरी ही थी और मैं ही इसमें कसूरवार हूँ। इसके बाद बात आ जाती है कि आपको रिग्रेट होता है, आपको रिग्रेट होता है कि आप उस स्पेस से निकलना चाहते हो, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती बट आप समझ ही नहीं पाते कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए कि नहीं, मुझे क्या फ़ील करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है हम स्टिल वहीं पे रहना पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात यह है कि क्या किया जाए, कैसे निकला जाए इस चीज़ से। तो पहले तो बाउंड्री सेट कर लो, उनको बताओ कि ये बाउंड्रीज़ हैं, इसके हदूद में ही रहना है, अपने आप को इंसल्ट ना होने दो। सेकंड, बात करके देखो, अगर बात करके चीज़ें ठीक होती हैं तो बेहतर है, बट अगर नहीं ऐसा होता तो अपनी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आई थिंक आपके लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन से निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहता है, उस चीज़ में स्ट्रक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये टाइम है, इस चीज़ से निकल जाओ। अब एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको क्या गाइड करूँगा, मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर तो उस दोस्ती में आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको खुशी महसूस नहीं होती और आपको लगता है कि इस दोस्ती में मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि होता है ना कि हम एक इंसान के लिए करते रहते हैं एफर्ट एंड एट द एंड हम खुद रिग्रेट में होते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही समझ नहीं पाता और इस इंसान की तो कोई गलती नहीं है। होता है ना कि हम किसी की फ्रेंडशिप में इस कदर आ जाते हैं कि हमें आइडिया नहीं होता कि वो इंसान किस तरीके से हमें मैनिपुलेट करता रहता है। सो ये राइट टाइम है, निकल जाओ इस चीज़ से। अपने आप को ऐसे पॉजिटिव लोगों में रखो जो तुम्हारी वैल्यूज़ की कदर करें, जो तुम्हें रिस्पेक्ट दें और लोगों के सामने तुम्हें नीचा ना दिखाएं, उनको आइडिया हो कि आप किस तरह के इंसान हो और आपको वैल्यू देना स्टार्ट करें। वन साइडेड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कभी भी आपके लिए बेटर नहीं हो सकता। तो इस टॉक्सिक फ्रेंडशिप से अपने आप को निकाल लो। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें।